हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर आपके पास आ गई हूँ एक और रेसिपी लेकर के। पर आज ये रेसिपी मैं नहीं बल्कि हमारी हिमानी दीदी बनाएंगी। हेलो हिमानी दीदी। हाय। तो आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं? आज हम बना रहे हैं मलाई कोफ्ता। चलिए आप हमें इसकी इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। ये है आलू जो मैंने इतना लिया है और इसको उबाल के कद्दूकस कर लिया है। ये है 100 ग्राम पनीर, इसको भी मैंने कद्दूकस किया है। ठीक है। नमक स्वाद अनुसार आप ले सकते हैं। 2 चम्मच मैदा, 1.5 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और ये है ब्लैक पेपर जिसे मैंने घर में कूटा हुआ है। तो ये हमारे कोफ्ते के इंग्रेडिएंट्स हैं। हाँ, ये हमारे कोफ्ते के हैं। अब हम ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो ये है हमारी ग्रेवी के सामान। जो ये है 3 टमाटर और 3 मीडियम साइज के प्याज और ये है लहसुन की 8-10 कली और ये है काजू, मीडियम साइज की कटोरी है। ये काजू मैंने 1 घंटा पानी में भिगो के रखे थे, ये फूल गए हैं। और ये है मीट मसाला और ये है किचन किंग मसाला आधा चम्मच और एक छोटा टुकड़ा है अदरक का और 2 कश्मीरी मिर्ची है। अगर आपके पास ये साबुत मिर्ची नहीं है तो आप कुटी हुई लाल मिर्ची भी ले सकते हैं, आधा चम्मच। और ये मैं बताना भूल गई थी, ये आधा चम्मच है। और ये है मलाई जो मैंने घर में दूध के ऊपर से जो उतरती है उसको मैंने किया हुआ है। ये मलाई है जो मैंने दूध के ऊपर से निकाल के फेंटी हुई है। ये 150-200 ग्राम करीब है। और आप चाहें तो आप बाज़ार से भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं है तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो हिमानी दीदी सबसे पहले कोफ्ते का सामग्री मिलाकर उसे मिलाकर दिखाएंगी हमें कि कोफ्ता कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कोफ्ता बनाने से पहले उसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि ग्रेवी को हमें पीस के ठंडा भी करना है। तो हिमानी दीदी हमें बताएंगी कि हमें कैसे काटना है इसको। आप इसे किसी भी स्टाइल में काट सकते हैं क्योंकि इसको बस ग्रेवी बनाना है। आप चाहें तो ऐसे भी काट सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी काट सकते हैं, जैसे भी आप काटना चाहें। और तब तक हमने ये कढ़ाई चढ़ा दी है क्योंकि हमें इसमें अपने टमाटर और प्याज भूनने के लिए छौंकने हैं। तो ये सारी सामग्री हमने काट ली है। अब हम लोग कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे। तो हिमानी दीदी अब आगे का प्रोसीजर कर रही हैं। तो तेल को हम लोग अब थोड़ा गर्म होने देंगे। आगे का प्रोसीजर देखते हैं। ये हमने डाल दिया इसमें लहसुन, अदरक, ये कश्मीरी मिर्ची और इसको हल्का सा भून लेते हैं। तो इन सबों को 1 मिनट थोड़ा भून लेना है। अभी 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें अब प्याज डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे। प्याज को हम लोग करीब कितना भूनेंगे? 2-4 मिनट। ओके, 2-4 मिनट हमें प्याज भूनना है। तो फ्रेंड्स, प्याज हमारा भून रहे हैं। अभी वो हल्के से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। करीब हमने 2 मिनट इसे भुना है। अब फिर इसमें टमाटर डालना है। अब हम डाल देंगे इसमें अपने टमाटर और इन्हें भी मिला लेंगे। टमाटर हम कितने देर भूनेंगे हिमानी दीदी? जब तक कि थोड़ा गल ना जाए टमाटर, तो थोड़ा क्या सॉफ्ट ना हो जाए। इसमें हम अभी नमक डाल रहे हैं या नहीं? कुछ ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें नमक भी नहीं डाल रहे हैं। तो जितनी देर में ये हमारी ग्रेवी की सामग्री तैयार हो रही है, हम कोफ्ते का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। चलिए हम कोफ्ते की तैयारी करते हैं। इसमें पोटैटो जो हमने कद्दूकस किया था, ओके, पनीर जो हमने कद्दूकस किया था, चलिए आगे। और मैदा धीरे धीरे करके डालिए, देखते रहिए और मैश करते रहिए। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और इसको मैश करिए। पहले थोड़ा सा देख लीजिए। और ब्लैक पेपर थोड़ा सा, नमक स्वाद अनुसार। और इसको अब बहुत अच्छे से काफ़ी देर तक आपको इसको मिलाना है ताकि ये मिल जाए अच्छे से और बाद में कढ़ाई में डालने के बाद फटे नहीं। तो हमें कॉर्नफ्लोर और मैदा अंदाज से डालना है। हाँ, अंदाज देख लीजिए आप। कैसा हो जाना चाहिए ये मिक्सचर की हमें लगेगा अब और नहीं डालना। ये हम कढ़ाई में बॉल्स डाल के भी देख सकते हैं, हाँ, है ना? बिल्कुल। तो देखिए हिमानी दीदी इसे कितने अच्छे से मैश कर रही है। बिल्कुल आटे की तरह गूंथना है इसे ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए।
तो अभी हिमानी दीदी ने 1 चम्मच मैदा अभी और मिलाया है क्योंकि उन्हें मिक्सचर ढीला लग रहा था। इस तरीके से हम उसे मैश करते जाएंगे और अगर मिक्सचर आपको ढीला लगे तो आप 1 चम्मच और मिला लीजिए मैदा। तो आप देखिए कि हिमानी दीदी अभी इसे गुथ रही है। इनको गुथते हुए करीब 3-4 मिनट हो चुके हैं। हमने आधा कटोरी, आप देख सकते हैं, हो गया हमारा मैदा। हमने छोटी कटोरी से 1 कटोरी ली थी और कॉर्नफ्लोर भी थोड़ा सा और हमने आधा चम्मच और डाला था और इसे अभी और गुथ रहे हैं। और इधर हमारा ग्रेवी का भी मिक्सचर तैयार हो रहा है। तो अब हमारी हिमानी दीदी चॉपिंग बोर्ड पे बिल्कुल अच्छे से इसे फाइन मिक्सचर कर रही है। इस तरह से आप लोग भी गुथ गुथ करके इसे बिल्कुल फाइन मिक्सचर कर लीजिएगा। तो मिक्सचर को हम लोग ऐसे कूट कूट करके बिल्कुल जितना हो सके इसे गला लेंगे। तो मिक्सचर हो गया हमारा हिमानी दीदी। हाँ, अब इसको ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीस के फाइन पेस्ट बना देंगे। ठीक है। तो अब हमारे कोफ्ते के मिक्सचर का एक बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार हो गया है जो बिल्कुल फाइन है और एक सा है। इसमें कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए। तो अब हम लोग इसके लंबे लंबे ओवल शेप के कोफ्ते तैयार कर लेंगे। तो क्या हम इसे गोल भी तैयार कर सकते हैं? हाँ, जैसा आप शेप देना चाहो वैसा हम दे सकते हैं। गोल भी तो बना सकते हैं ऐसे। इसके छोटे छोटे मिक्सचर के टुकड़े लेंगे और इसे हम गोल भी बना सकते हैं और हाँ, ऐसा शेप भी दे सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग अब पूरे गोल बना लेते हैं, बॉल्स बना लेते हैं करके और फिर फ्राई करेंगे। ठीक है। अब हम इस मिक्सचर के सारे लंबे ओवल शेप के कोफ्ते बनाकर इसे फ्राई करते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, पर हम सारे मिक्सचर जो हमने बॉल्स बनाए हैं एक साथ में नहीं डालेंगे। पहले एक छोटा सा टुकड़ा डाल करके देखेंगे कि वो फट तो नहीं रहा। कई बार होता है कि वो फट जाता है, तो अगर आप एक साथ सारे डाल देंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। अब अगर ये बॉल फटेगा नहीं तो हम लोग फिर बाकी के मिक्सचर फ्राई करेंगे। तो देखिए हमारा बॉल फटा नहीं, यानी हमारा मिक्सचर प्रॉपर तैयार हुआ है। लेकिन अगर आपके बॉल फटते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको इनमें थोड़े से मैदा और कॉर्नफ्लोर और मिला के मिक्स करना है। तो चलिए अब हम अपने बाकी के बॉल्स फ्राई कर लेते हैं। हमने बहुत ज़्यादा तेल नहीं लिया है फ्राई करने के लिए। हम थोड़े थोड़े ही करके कोफ्ते फ्राई करेंगे एक बार में, क्योंकि ज़्यादा तेल जला दीजिएगा अगर आप तो फिर तेल आपका बर्बाद हो जाएगा। रीयूज़ करना अच्छा नहीं है बार बार जला हुआ तेल को। तो इसे आप बिल्कुल हल्के हाथों से चलाते हुए फ्राई करें। यूँ बहुत ज़्यादा अलट पलट ना करें, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट मिक्सचर होता है। आप बहुत ज़्यादा अलट पलट करेंगे तो ये टूट सकता है। ऐसे ही हल्के हाथों से चला चला करके हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये कोफ्ते हमारे हो गए हैं। ये देखिए कलर हमें इसका हल्का गुलाबी जैसा रखना है, बहुत ज़्यादा रेड भी नहीं करना। तो हम लोग बाकी के बॉल्स भी फ्राई कर लेंगे ऐसे ही। तो कई लोग एक्चुअली ये बॉल्स के अंदर काजू मेवा कट करके भी फिल करते हैं, बट हमें पसंद नहीं है। हम बहुत सिंपल तरीके से आपको बनाना सिखा रहे हैं, बट बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसे हमने सिंपल ही रखा है, कुछ भी फिलिंग नहीं करी। आप चाहें तो आप मेवा जैसे मान लीजिए काजू वगैरह छोटे कट करके डालने हैं। हाँ, छोटे छोटे कट करके छोटा किशमिश डाल सकते हैं। भर करके उसे बंद कर दें और गोल गोल बना के ऐसे ही फ्राई कर दें। तो अब हम मिक्सचर को ग्राइंडर में डालकर इसे पीसने जा रहे हैं और इसका एक फाइन ग्रेवी बना लेंगे, मतलब पीस करके एक मसाला तैयार करेंगे। तो ये हमने अपने कोफ्ते के बॉल्स को फ्राई कर लिया है और जब तक हमने ये फ्राई करा हमारे कोफ्ते के ग्रेवी का मसाला हमने फाइन पेस्ट कर लिया है और साथ ही काजू का भी फाइन पेस्ट कर लिया है। पर कई लोगों को आपने देखा होगा ये स्ट्रेनर से छानते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं डाला जैसे गरम मसाले या तेज पत्ते जिसे स्ट्रेन करने की ज़रूरत है। ये मिक्सचर पीसते पे खुद ही बहुत फाइन पिसेगा। तो अब हम लोग आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो अब इस कढ़ाई में हम 3 चम्मच तेल डालेंगे। आप कोई भी तेल यूज़ कर लीजिए, हम सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं। अब तेल हमारा गर्म हो चुका है और इसमें मैं अब 2 तेज पत्ता डालूंगी। ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ खड़े मसाले डाल सकते हैं, हमें ग्रेवी में नहीं डालना। अब यहाँ पे हम इसमें पूरा ग्रेवी डाल देंगे। तो हमने ग्रेवी का मसाला अब गरम तेल में डाल दिया है। अब हम इसे भूनने देंगे ना हिमानी दीदी? ठीक है। हल्दी पाउडर डालेंगे क्या? नहीं, हल्दी पाउडर नहीं डालेंगे। ठीक है। तो दोस्तों इसमें हमें हल्दी पाउडर नहीं डालना है। तो अब हमारी ग्रेवी थोड़ी देर फ्राई होगी। तो अब करीब 3-4 मिनट हो गए हैं हमें इसे भूनते हुए। तो अब हम इसमें हिमानी दीदी कुछ और मसाले डाल रही हैं। तो
इसमें डालेंगे हम जो हमने मसाला लिया था, किचन किंग पाउडर और मीट मसाला और स्वाद अनुसार नमक। तो मसाले में हम अभी नमक भी मिला चुके हैं। अब हम इन चीज़ों अब को इसको मिक्स कर लेते हैं, भूनते रहना है जब तक ये पानी वो तेल ना छोड़ दें। ठीक है। तो करीब हम लोग 4-5 मिनट से इसे भून रहे थे और थोड़ा थोड़ा तेल सेपरेट होने लगा है, बट अभी हम इसे और थोड़ी देर भूनेंगे। तो इसे भूनते हुए करीब 5 मिनट हमें और हो गए हैं, मतलब हमने करीब 8-10 मिनट इसे भूना है धीमे आंच पर। और अब आप देख सकते हैं कि ये तेल छोड़ रहा है अब ये मसाला। तो हम इसमें अभी कुछ मिलाएंगे क्या दीदी? हाँ, अब इसमें काजू पेस्ट, तो जो हमने काजू पेस्ट तैयार करा था उसे हम डाल देंगे। तो काजू पेस्ट डालने के बाद अब इसे अच्छे से मिक्स करना है, ऐसे चला चला के मिक्स कर लीजिए। और अब हम इसमें मलाई डालने जा रहे हैं। करीब 200 ग्राम फ्रेश घर की निकाली हुई क्रीम थी ये, आप बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मलाई डालकर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये आपको ध्यान देना है कि आपको अगर गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो इसमें और कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, इसको ही थोड़ा चला चला कर आप थोड़ी देर पका लीजिए। और अगर आप थोड़ी पतली ग्रेवी करना चाहते हैं तो आप दूध डाल सकते हैं, और अगर आपको दूध नहीं पसंद है तो पानी भी डाल सकते हैं। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ग्रेवी को गाढ़ी या पतली कर सकते हैं। साथ ही एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि नमक इसमें मिठास वाली रहती है, तो नमक को बहुत तेज़ नहीं करना है इसमें। जब तक हमारी ग्रेवी थोड़ी देर और पक रही है, मैं अपने किचन गार्डन से धनिया की पत्ती ले आती हूँ गार्निशिंग के लिए। ये हमारे धनिया हमने लगाए थे थोड़े से, तो इसमें से मैं गार्निशिंग के लिए थोड़ी धनिया पत्ती लूँगी। मैं काटूं। तो आप देख सकते हो अब ग्रेवी से बुलबुले आने लगे हैं अब, और हमने इसे बंद कर दिया। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो अब हम लोग इसकी प्लेटिंग कर रहे हैं। प्लेटिंग में हमारी बेटी भी मदद कर रही है हमारी। तो आप इस तरह से कोफ्ते जब आपको सर्व करना हो, आप एक प्लेट में सजा लीजिए और इसके ऊपर अब हम लोग इसके ऊपर ग्रेवी डाल लेते हैं। तो जब भी आपको सर्व करना हो ऐसे ही प्लेट करिए, गर्मा गर्म ग्रेवी डालिए। और अब हम लोग इसके ऊपर धनिया पत्ते की गार्निशिंग कर देते हैं। तो ये हमारा मलाई कोफ्ता बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे आप घर में गर्मा गर्म पराठे, रोटी, लच्छा पराठा जिसके साथ भी प्रेजेंट करना चाहें आप प्रेजेंट कर सकते हैं।